आपका पंप डॉट फन के बारे में क्या कहना है भाई? मेरे को दो चीजें दो, एक गन ओके और एक रस्सी। पहले मैं उनको फांसी दूंगा। ओके अगर फांसी से नहीं मरेंगे तो मैं उनके दोनों आईज के बीच में गोली मारूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा है कि ये आप गैम्बलिंग करा रहे हो, ड्रीम 11 की तरह आप खिलाते रहो लोगों को। चोरी कर रहे हो, चकारी कर रहे हो, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी का पैसा डूब रहा है, वो रो रहे हैं। Step some sort of maybe I cannot take the name but utility वो है। वहाँ के 3 लोगों को चूज करते हैं, सूट पहनाते हैं, एक आदमी को गाड़ी देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। उनको लगता है अरे यार इसने ये कॉइन में इन्वेस्ट किया या तो ये MLM में इन्वेस्ट किया है, इसको गाड़ी मिल गई है। क्या मजाक लगा रखा है। तो जो कॉइन अब जो इसलिए तो ना एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाई बिटकॉइन। Yes. नो देयर इज नो substitute for this. Hello everyone and welcome back to Token Talks, your go-to podcast for everything in crypto, blockchain and Web3. I'm your host Nathan and today we have got someone who's just not building the shape. He's just trying to shape the crypto narrative. You have probably heard of him across Twitter or maybe Telegram. The man behind CryptoWala, the viral KOL known for the bold takes and data-driven solution that actually turn heads into the crypto world. From trading signals to AI-powered prediction, we are driving deep into helping how retail investors or how retail stable can level up like never before. So buckle up because this is gonna be on fire. सरवार भाई, welcome to Token Talk Show. और आगे बढ़ने के पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अभी करंट मार्केट के बारे में क्या राय है आपकी? How satisfied are you with the market results right now? I am very much satisfied to be honest. How? The best way is like मेरे को लगता है कि सबसे पहला जो यूएस ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल जो साइन किया है, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी रिसेंटली 3 बिल साइन किए हैं। ये होना ही था, इंडिया में भी होने ही वाला है। वो आज 6 महीने के बाद हो या इनको घुटनों पे आना ही है और इनको बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट एज अ स्ट्रैटेजी रिजर्व साइन करना ही है। वो आज मना कर देंगे, 2 साल बाद हाँ बोलेंगे। जैसे लोग आज बोल रहे हैं ना कि टैक्सेस 30% है, 1% TDS है, वो 10-12% पे स्टॉक मार्केट को लेके आ ही जाएंगे। बिटकॉइन यूएस जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है, अगर वो ये स्टांस ले लेता है तो जो छोटे मोटे कंट्रीज है ना, उनके दिमाग में थोड़ा भी डाउट नहीं आता है। इसलिए मैं खुश हूँ। मार्केट सिचुएशन अगर मैं प्राइस की बात करूं, मेरे लिए होता है कि लोग बोलते हैं यार बुल रन कब आ रहा है या बियर मार्केट कब आ रहा है। मुझे लगता है कि हम बुल मार्केट में ही हैं। आपको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। बियर मार्केट, बुल मार्केट उन लोगों के लिए होता है जो एक महीने के चार्ट देखते हैं। अगर आप 1-2 साल 3 साल का चार्ट देखोगे तो मार्केट ऐसे ही जा रहा है। डेफिनेटली बुल मार्केट में ही है। अगले 2030 में 1 बिटकॉइन इज गोना बी 1 मिलियन। ओह दैट्स परफेक्ट। इट्स गोना बी देयर। तो वो हम कौन से बियर मार्केट में, अब लोग बोल रहे हैं कि बियर मार्केट 1-2 साल के बाद आएगा। वो छोटे टाइम के लिए जो जिनकी छोटी सोच है। हम क्रिप्टो में अगले 40-50 साल के लिए। तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। दैट्स परफेक्ट। तो बिटकॉइन 110% आपकी जो प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग टच करने वाली है फॉर श्योर। दैट्स परफेक्ट। अगर नहीं टच करती है, आप मेरे से आगे पैसे ले लेना। ये मैं आपको पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ। बट आपका जो स्पैन है, ड्यूरेशन है, वो छोटा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आप बाय कर रहे हो और आप 2020-25 मतलब 5-10 साल की आपका स्पैन है। जैसा मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो 1 मिलियन नहीं जाता है तो एटलीस्ट विल गो 700-800 के, जो आज से भी 5-6x तो होगा। काफी ग्रोथ। उतना ग्रोथ कौन से एसेट में दोगे? आपको रियल एस्टेट में दोगे या गोल्ड में दोगे या बॉन्ड मार्केट में दोगे या स्टॉक मार्केट में दोगे? कहीं भी नहीं। वहाँ पे परसेंट की बात होती है। Absolutely. हम एक्स की बात करते हैं क्रिप्टो में। So Abrar bhai, how does this crypto वाला idea came into your mind? I mean, is there some personal moment that triggered you in? कैसे आया है क्रिप्टो वाला into the market? भाई मैं नॉर्मल आप जैसा एक ट्रेडर था। 2015 में एंटर किया। बट जब मैंने देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा गैप है। आपको पता है कि एक्सचेंजेस में कितने इश्यूज हैं, हर एक्सचेंज को लेके बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। कुछ एक्सचेंजेस में आप कॉइन विड्रॉ नहीं कर सकते। बाइनेंस जैसा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्रिप्टो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से बाय नहीं कर सकते, आपको P2P करना पड़ता है। फिर आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, वहाँ पे KYCs करने, जो कि अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। फ्रीजेस के काफी केसेस चल रहे हैं। सारे अकाउंट में मेरे को लगता है जो भी ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, उसका हर एक अकाउंट डेफिनेटली फ्रीज। कमेंट में बता देना अगर नहीं है तो। फॉर श्योर है, 100% है। तो मैंने देखा यार मार्केट में गैप है। और जब बात क्रिप्टो की आती है ना, तो बात ट्रस्ट की आती है। हमारा टैगलाइन है क्रिप्टो वाला मींस ट्रस्ट। ठीक है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आओ, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। इट हैज टू बी गुड फॉर द यूजर फर्स्ट एंड देन इट शुड मेक मनी फॉर द कंपनी। वो एम से मैं 2021 में जब मैं खुद ट्रेडिंग करता था तो मैंने देखा यार बाइनेंस भी क्रैश हुआ है,
क्रैश हुआ है फॉर श्योर। 4-5 बार क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद आपके पोजीशन लिक्विडेट हो गए। इंडियन एक्सचेंजेस पे कॉइन विड्रॉल्स नहीं होते थे, आप वहीं पे बाय कर रहे हो, वहीं पे सेल कर रहे हो। तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आए जहां पे लोग ट्रस्ट करें, उन्हें कॉइन के विड्रॉल्स हो, एट द सेम टाइम यूजर जर्नी इट हैज टू बी सो सिंपल। वी प्रॉमिस 3 क्लिक 30 सेकंड्स आप क्रिप्टो बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। ये आइडिया वहीं से आया जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, एक नॉर्मल लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी। क्रिप्टो वाला की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तो जब आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, लाइक लेट्स से ये पूरी सेंट्रलाइज होने वाली है, जहाँ यूजर्स आएंगे अपने केवाईसी करेंगे एंड प्रोबेबली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो आप कमिट कर रहे हैं, राइट, वो बाय करेंगे। जी, ओके, दैट्स परफेक्ट। केवाईसी करेंगे। इट्स नॉट अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ओके, आप केवाईसी करोगे, हमारा केवाईसी टाइम 40 to 50 सेकंड्स है, ओके, इंक्लूडिंग योर बैंक अकाउंट लिस्टिंग, वाइट लिस्टिंग। ओके, उसके बाद आप जब भी क्रिप्टो बाय और सेल कर रहे हो, हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 पेज का है। ओके, 2 पेज। पहले तो मैं मेरा प्लेटफॉर्म प्रमोट नहीं करने आया, मैं बता रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो यूज करना, नहीं होगा तो डब्बे में डाल देना। बट क्रिप्टो वाला जो है, इट्स अ मूवमेंट। इट्स अ मूवमेंट टू एजुकेट एवरी सिंगल पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया। मैं उसको क्रिप्टो एजुकेट करना चाहता हूँ। आपने डाला भी है वेबसाइट पे, द फर्स्ट क्रिप्टो स्टोर, द फर्स्ट क्रिप्टो स्टोर who wants to educate everyone. Okay. We have a plan to open this kind of store multiple 8-9 cities में initially. जब आप स्टोर की बात करते हैं बार भाई, तो स्टोर मतलब लाइक लोकेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग जाके क्रिप्टो बाय कर पाएंगे या कुछ डिफरेंट नैरेटिव? वो प्लान था हमारा। फ्यूचर में हो सकता है, मतलब था मतलब हो सकता है। वो स्टोर इसलिए है कि आप बताइए कि आप CoinDCX ऑफिस कहाँ पे है, CoinZepe का ऑफिस कहाँ पे है? हम इतने टाइम से आप और मैं हैं, अब हमको पता है क्योंकि हम एक्सचेंज बिजनेस में हैं, डेफिनेटली, तो हमारे पार्टनर लोगों ने निकाला हुआ है उनका एड्रेस वगैरह। एब्सोल्युटली मेरे लिए एक्सेसिबल है, बट आप लोगों को नहीं पता। तो मेरे को अगर CoinDCX को पकड़ना है, नॉट सिंगल एक्सचेंज, सारे चोर हैं, बट अगर मेरे को किसी को पकड़ना है तो मैं उनको कहाँ पकड़ूंगा? मेरे को जाना पड़ेगा ट्विटर पे गाली देने के लिए। डेफिनेटली अगर मेरा ऑफिस है और मेरे को डर है कि भाई अगर मेरे को मैंने किसी, और ओपन ऑफिस है, सीधा आप गूगल पे टाइप कर दो क्रिप्टो वाला, आपका एड्रेस आ जाएगा हैदराबाद, और वो ऐसे मल्टीपल स्टोर्स होंगे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को ट्विटर पे मत गाली दो, आप मेरे स्टोर पे आओ, ऑफिस पे आओ, और आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हम एयरटेल मॉडल बोलते हैं इसको। एयरटेल में अगर आपको कोई इशू होता है तो आप है ना, जब सिम कार्ड का वगैरह कोई इशू होगा ना, तो आप एयरटेल को गाली नहीं दोगे, आप नियरेस्ट एयरटेल स्टोर डालोगे फॉर श्योर। एयरटेल स्टोर पे जाके बोलोगे यार भाई टोकन लोगे, हमारे पास होगा नहीं वैसे, आप लोगे और बोलोगे यार मेरी प्रॉब्लम। इससे एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जिससे हम पे भी प्रेशर रहे कि मैं कुछ गलती करूं तो भाई स्टोर पे लाइन लग जाएगी, हैक हो जाएगा 400 करोड़ का तो लाइन लग जाएगी। तो मेरे ऊपर भी प्रेशर रहे तो बिजनेस तभी बनेगा और यूजर को तभी वैल्यू जनरेट होगी। डेफिनेटली एक ग्रेट ट्रस्ट यहीं से डेवलप होगी जब वो जाके स्टोर पर विजिट कर पाएंगे, चीज़ों को देख पाएंगे और वहाँ से एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा। तो क्रिप्टो डिजिटल है बट हमारा ऑफिस फिजिकल है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते हैं एंड देन उसकी कोई ऑफिसेस नहीं होती है, वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं एंड देन वो फ्लश आउट हो जाता है। तो वो रीजन से मोस्टली क्रिप्टो यूजर्स को ट्रस्ट जो है आउट हो जाता है। बट आप एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं अपराध भाई फॉर श्योर, एंड ये डेफिनेटली इंडिया में ग्रेट होने वाली है फॉर श्योर, ऐसा मेरा मानना है। इट्स गोना बी फॉर श्योर। वी आर, आई स्वेयर, we are working really hard. Okay, yes. We are putting our blood, sweat and money. It's not a funded company. We put our own money. Okay. The guy who's sitting here is like, वो अभी कल मैं उसको बोले राम भाई आ जाओ, टिकट बुक, सुबह 10 बजे, वो खाना भी नहीं खाया, हम 3 मीटिंग करते घूम रहे हैं, एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर पे। Okay. कोई नहीं, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, सबके हार्ड वर्क होते हैं, बट what I'm saying is we are also hard work. It's a hard work. It's not कि यार दूसरे लोग काम कर रहे हैं, मैंने एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं और वो काम कर रहे हैं। काम धाम सब छोड़ छाड़ के ये काम में लगे हुए हैं और फुल ऑन लगे हुए हैं। एब्सोल्युटली आपकी कम्युनिटीज देखी है मैंने, आपके लोगों को देखा है, एवरीबॉडी इज एनर्जेटिक सेम एज यू, लाइक इक्विवेलेंट सिनर्जी चल रही है सब लोगों में। तो अगर इतनी अच्छी सिनर्जी है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट और इंसान और ये जो आप जो मार्केट में ला रहे हैं वो डेफिनेटली हिट होने वाला है। टीम बहुत अच्छी है। आरिफ, दिस इज फॉर यू। आरिफ है जो बहुत अच्छा काम करता है, हमारे टीम में बहुत है, अबरार है, मुबीन है, बहुत सारे लोग हैं। बट देयर आर फ्यू पीपल आई रियली एडमायर। मेरे को लगता है कि इनकी वजह से आज क्रिप्टो वाला कहीं स्टैंड कर रहा और हम एक कम्युनिटी और एक प्रोडक्ट बनाने के इसमें, क्योंकि मैं अकेले से नहीं बनेगा ये। जो मेरे पीछे जो टीम है, आपको सिर्फ क्रिप्टो वाला अबरार दिखता है, जो वीडियोस दिख रहे हैं वो आपको अबरार के दिख रहे हैं, बट जो उसको कंटेंट लिखा जा रहा है, वो एडिट लिखा जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, वो इंस्टाग्राम पे आप जो कमेंट्स देख रहे हैं, कभी कभी मैं नहीं होता, वो पूरी टीम करती है। तो दे टेक केयर ईच एंड एवरी। हम आप एक कमेंट दिखा दो जो जिसका हमने रिप्लाई नहीं किया, वी डोंट लीव अ सिंगल कमेंट
आपका कोई भी डाउट हो, हमें 300-400 मैसेजेस आते हैं डेली के व्हाट्सएप पे, 300-400 कॉल्स आते हैं हमारे कंपनी नंबर पे, क्योंकि पब्लिक है। और इतने बेसिक क्वेश्चंस, आप यकीन नहीं मानोगे, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कुछ भी आप बोलोगे, मेरे को बिटकॉइन लेना है भाई, 2 रुपए मेरे पास, मेरे को बिटकॉइन और इथेरियम का आप मेरे को वो बता दो, डिफरेंस बता दो। भाई बिटकॉइन माइनिंग में अगर मैं टेक्निकली पूछ लेते हैं, S19 लो या S24 लो, जिसका वायर कौन सा लगेगा, इंटरनेट कौन सा लगेगा, कोई भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत बेसिक है। बोले 10 रुपए का बिटकॉइन खरीदना, भाई आपके ऑफिस पे आ सकता हूँ, दिखेगा क्या बिटकॉइन फिजिकल है, आपके पास फिजिकल बिटकॉइन है क्या? जो इसकी कोई आंसर्स नहीं है, बट हमारे पास वो एजुकेशन ही नहीं है लोगों के पास। डेफिनेटली अब एजुकेट हो रहे हैं, तो अब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, क्रिप्टो अब मेन स्ट्रीम आ गया है। किसी न किसी ने सुना है, बट डिटेल अब आएगा, धीरे धीरे क्रिप्टो वाला करेगा, for sure. खून में लेके आएगा। Definitely, that's amazing. तो अब्रार भाई, since आप solely BTC trader हो, which everybody knows in this space, right? तो what do you recommend कि लोग ट्रेडिंग में मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि BTC को ट्रेड नहीं करना चाहिए। Okay. Why would you trade an asset which is growing so rapidly? So it's an investment which everybody It's an is investment. for sure. 100% investment. It's like जो asset लास्ट 10 साल में on an average 41% बढ़ा है, मैं उसको ट्रेड क्यों करूं? Absolutely. आप ट्रेड करो अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपका 5, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैंने बिटकॉइन को जाना है और कल ट्रेडिंग में चला जाऊं, तो मत करो। उससे अच्छा आप उसको बाय करो, सीखो, समझो व्हाई बिटकॉइन, अपने आप को पूछो, अपने आप को एजुकेट करो। 2-3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद ट्रेडिंग में हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग का ना बहुत बड़ा एक फुगाजी बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा डायलेमा बन गया है। ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग नहीं रह गई है, इट्स ऑल फ्यूचर ट्रेडिंग, और वो भी 50x, 100x, 125x लगे हुए हैं। और जो पैसा उन्होंने एक्चुअल में स्पॉट ट्रेडिंग में कमाया है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कमाया है, वो पैसे फ्यूचर में गंवा रहे हैं। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स को शॉर्ट टर्म बिलीवर्स अपने पैसे गंवा रहे हैं, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर हो और जो शॉर्ट टर्म बिलीवर है, वो क्या करता है? शॉर्ट टर्म बिलीवर ट्रेड करेगा, फ्यूचर्स में करेगा, और वो लॉन्ग टर्म बिलीवर को हारेगा। तो लॉन्ग टर्म बिलीवर हमेशा जीत रहा है इस मार्केट में। तो अभी बिटकॉइन को लेट इट स्टेबलाइज, 20 ट्रिलियन डॉलर का तो मार्केट कैप हो, जहाँ पे वो इतना फास्ट स्लो ग्रो करे, थोड़ा वहां पे ट्रेड कर लो। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इतना फास्ट नहीं बढ़ता, परसेंटेज में बढ़ता है। हम एक्स में बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में BTC 10x हो जाएगा, तो मैं क्यों ट्रेड करूं? 10x खा लो यार, 10x इज अ गुड अमाउंट। आपके पास अगर 1 लाख है तो 10 लाख हो गया, 10 लाख का 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया। That's amazing. But then again, there are some, मतलब बहुत सारे ऐसे Web3 यूजर्स भी होते हैं, they mostly prefer other coins as well. तो वो ट्रेडिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है? क्रिप्टो में तो ग्रीड, आपका जो हरामी ग्रीड है, आपका जो दिमाग है, वो आदमी को लेके डूबेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि आप स्कूल में जाते हो, 3 साल से लेके आप 18 साल तक 12th पास करते हो, 18 साल से 4 साल आप इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करते हो, तो यू हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 18 to 19 ईयर्स, और उसके बाद 50,000 की जॉब लगती है। तब तक आप नहीं कमाते। और क्रिप्टो में आज सीखते हैं और कल इनको पैसे डबल करने हैं। एब्सोल्युटली। तो आप समझ रहे हो, आप एक बेसिक आइडिया देखो, कोई भी चीज को आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके पैसे मिलेंगे। ये दुनिया का उसूल है। यहाँ पे चलो कम से कम 1 साल लगा दो यार, मैं बोल रहा हूँ चलो 22 साल नहीं लगाओ, 6 महीने तो लगाओ, 100 घंटे लगाओ। मैं माइकल सेलर बोलता है, एब्सोल्युटली, पुट 100 hours into Bitcoin। यस, स्ट्रेट अवे अगर आप ट्रेडिंग में होगे ना, तो आप डूबोगे। ग्रीड आपको लेके डूबेगा, आपके पास एजुकेशन नहीं, वो आपको लेके डूबेगा। आपको मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं पता, उसको लेके डूबेगा। आपको पता है एक ट्वीट मार्केट कहाँ से कहाँ चला जाता है। एब्सोल्युटली। तो ये सबसे बेसिक गलतियां जो एक ट्रेडर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो चोर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो और उनके ट्रेडिंग पे जाके वो ट्रेड करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप आ जाओ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने कभी लिया होगा, या तो एक ओपन पोजीशन खोलते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन खोलते हैं। आपको पता है, एक ओपन खोलते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन, जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे, या देखो मैंने पैसे कमा लिए। अब आज मैं रात में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 8 बजे सब लोग आ जाओ। सिग्नल मार्केटिंग, टेलीग्राम पे सिग्नल्स बेच रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं, अब उनको फॉलो कर रहे हो, उन्हें रेफरल मिल रहा है एक्सचेंजेस से, वो पैसे कमा रहे हैं, बट आप गंवा रहे हो। यस, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको यू हैव टू बी वेरी एक्सेप्शनल टू बी अ गुड ट्रेडर, और आप खुद करोगे 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद। एंड डोंट गेट इनटू फ्यूचर ट्रेडिंग। उसके लिए तो स्पॉट में ठीक है, बट फ्यूचर में आप, क्योंकि क्या होता है कि
आपकी ग्रीड कब रुकेगी? ओके ओके आपने 1 लाख रुपए बना लिया, आप बताओ कितने लोग 1 लाख रुपए निकाल लेंगे क्रिप्टो से? मैंने 1 लाख रुपए बनाया, इतने डिसिप्लिन है क्या कि भाई मैं 1 लाख रुपए बनाया, मैं 50,000 रुपए निकाल के मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ अपने लग्जरीज, क्योंकि एट द एंड आपको पैसा चाहिए ना, आपको अच्छा जीने के लिए। फॉर श्योर कि क्रिप्टो में क्या बिलियन बना के बैंक में रख के बिटकॉइन रख के मर जाओगे क्या? नहीं ना, बिटकॉइन में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, सब में कर रहे हो। यू वांट टू इंक्रीज योर लाइफस्टाइल, आपके पेरेंट्स की आपको हेल्प करना है, आपको अपने घर वालों की रिलेटिव्स को आगे लेके जाना है। ओके तो 1 लाख रुपए मैंने बनाए, क्या 50,000 रुपए निकालने वाला बंदा है आपको लगता है डिसिप्लिन? वो 1 लाख का फिर 10 लाख बनाने जाएगा, डेफिनेटली बना लेगा, फिर 10 का 1 करोड़ बनाने जाएगा, 10 लाख में से भी नहीं निकालेगा। ओके भाई निकाल के खर्च करने वाला। तो ये डिसिप्लिन आने के लिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ओके आप और मैं एक ही क्लास में आ सकते हैं, एक ही बुक पढ़ सकते हैं ट्रेडिंग का, बट आपका अपब्रिंगिंग अलग है, मेरा अपब्रिंगिंग अलग है, मेरा रिस्क फैक्टर अलग है, आपका रिस्क फैक्टर अलग है। हम एक ही बुक पढ़ेंगे बट हमारी ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा। ओके क्योंकि ट्रेडिंग इज यू एंड यू, साइकोलॉजी ओके बहुत अलग। आपका माइंडसेट, आप रिलैक्स हो या नहीं हो, तो बहुत चीजें मैटर करती हैं। और ये चीजें अपनी आप को सीखना इस ट्रेडिंग, ये सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, 2-3 साल लगते हैं। तो हर बुक्स में क्या लिखा हुआ है, हर बड़ा ट्रेडर क्या बोलता है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट यू। ओके ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट यू। अब ये सीखने के लिए मैं 2 महीने में क्रिप्टो के बारे में सुना हूं, फोमोस को फॉलो करूं, फोमोस को फॉलो करूं और मैं सीधा ट्रेडिंग घुस जाऊं, तो क्या करोगे? डूबोगे। एब्सोल्युटली डूबो, बट क्रिप्टो का अगर स्कैम बोला ना, फिर देख लो आप स्कैमर हो। ओके आप खुद में स्कैमर हो, क्रिप्टो स्कैम नहीं, आप स्कैमर हो। What do you think? What is the crypto myth that needs to die in this 2025? Which crypto myth should die in 2025? Which बहुत crypto सारे ऐसे myth चल रहे हैं मार्केट में, तो कौन सी ऐसी myth है जो कि 2025 तक में ओवर हो जानी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या है ऐसी? पहले तो अभी भी है इंडिया में कि बिटकॉइन लेजिट है, नहीं है। ओके ये तो सबसे बड़ा पहला मिथ है, Okay. ये पहले दूर हो जाए। ठीक है। कि जब वर्ल्ड पावर ने एक्सेप्ट कर लिया और इतने कंट्रीज माइन कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अब तो बिटकॉइन को एक लेजिट ओके दर्जा दिया जाए। एब्सोल्युटली ठीक है, प्राइस पे बात हो सकती है कि इतना प्राइस क्यों है, नहीं है, डिमांड सप्लाई का गेम है। ठीक है। बट वो इस बिटकॉइन इज हियर टू स्टे, अगर इस पे भी डाउट है तो भाई तुम खत्म है, तुम खत्म हो चुके हो, तुम्हारा Okay. कोई लाइफ में तुम फाइनेंशियली तुम्हारा खत्म हो चुका। सेकंड, मेम कॉइन्स आर हियर टू स्टे। Okay. नो, आई डोंट थिंक मेम कॉइन्स आर हियर टू स्टे। 99% ऑफ क्रिप्टो इज गोना डाई। ओके ओके 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी है, मतलब मजाक बना रखा है, और वो इतना रैपिडली बढ़ रहा है क्योंकि वो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है कि कॉइन लॉन्च करो, मार्केट करो, एक्सचेंज पे लॉन्च करो, पंप करो एंड देन डंप करो, पंप एंड डंप। Yep. तो ये मेम कॉइन्स आपको करोड़पति बना देंगे, ये भी मिथ है। मिथ है फॉर श्योर। एक आदमी बन जाता है, वो अपनी वीडियो डाल देता है और 100 लोगों को बताता है कि मैंने बनाया। वो बना लिया होगा, वो एक लॉटरी है, जीत गया होगा, बट वो 1 करोड़ रुपए फिर लेके यूज नहीं कर रहा, वो 1 करोड़ रुपए से फिर 10 करोड़ रुपए बनाने के चक्कर में हार गया। ओके बट बताएगा द ग्रीड फैक्टर। ओके कोई भी ट्रेडर, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने लोग ट्रेडिंग डाल रहे हैं ना, मेरे को एक ट्रेडर बता दो वो अपना लॉस शेयर कर रहा है, कोई लॉस शेयर नहीं करता फॉर श्योर, प्रॉफिट बहुत अच्छे से डालते हैं, क्योंकि फिर उससे सिग्नल मार्केटिंग इफेक्ट होगी, राइट? टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन कैसे बिकेगा? ओह दैट्स नाइस फॉर श्योर। टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन कैसे बिकेगा? तो वो ये आपके जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फंडामेंटली बात कर रहे हैं, ओके वो बहुत अच्छे हैं, कुछ हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और जो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वीआईपी चैनल पे आने के लिए बोल रहे हैं, स्कैमर है। ओके आपको लग रहा है कि इनसे आप पैसे बनाओगे, ये मिथ है, ये आप स्कैम हो रहे हो, ठीक है? तो स्टे अवे फ्रॉम देयर, दीज आर द स्कैमर्स, नॉट क्रिप्टो इज अ स्कैम, क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, बिटकॉइन इज हियर टू स्टे, इथेरियम, सोलाना, मैं बात नहीं करता हूँ, बट दिस आर द सॉफ्टवेयर्स, वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, कौन ज्यादा ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, लेट द मार्केट डिसाइड। एब्सोल्युटली इट्स अ यूटिलिटी कॉइन्स, ज्यादा यूज होंगे तो ऊपर जाएंगे, बट बिटकॉइन को क्या कॉम्पिटिशन? मेक गारंटीड मनी भाई, बी द फ्यूचर, पैसा डालो, खरीदते रहो हर महीने, और पैसा बढ़ता रहेगा, और आप यूज कर लेना एज अ पेंशन या अपने बच्चों के स्टडीज के लिए, जो करना है आप कर सकते हो। बिकॉज़ इट्स ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, और वो ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ये वगैरह परसेंट में, अभी जैसे हमने बात करी, ये बहुत अभी ग्रोइंग एसेट है, और इतना फास्ट बढ़ रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है, तो आप इसको क्यों ट्रेड वगैरह में घुस रहे हो? बस बाय करो, रुक जाओ, 25, 35, 40 के बाद ट्रेड करो आराम से, इसको अगर करना हो तो। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मैंने नैरेटिव्स पर हैं, जार्गन्स जो आप बात कर रहे हो अभी मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो वाला इट्स बिकमिंग लाइक द नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो प्लेस वेयर एवरी यूजर्स कैन कम and buy the token, probably trade, maybe hold, or anything, do anything about cryptocurrency. Let's say if students want to learn about what's blockchain, what is cryptocurrency, so I think the best platform would be the crypto wallet to go.
बट हम 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन क्रिप्टो वाला? हम 2 साल में 3 कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओके, 3 कंपनी के साथ। Okay. एक है क्रिप्टो वाला जो सबने सुना है, ओके, एक है बिटकॉइन वाला। बिटकॉइन वाला। ओके, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होंगे हम ओके, एंड विल बी अ बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी। ओके, ठीक है, स्ट्रेट लाइक स्ट्रेटजी। ओके, दैट्स परफेक्ट। डन द हार्ड वर्क, वी आर स्टिल डूइंग इट, वी आर डूइंग इट टुडे। ओके, हम अभी वही मीटिंग्स करके आ रहे हैं। ओके, इट्स इन द प्रोसेस। ओके, देयर विल बी अ माइनिंग वाला, ऑल ट्रेडमार्क्स आर बीन डन, all domains are been done, जिसको बाय करना है नहीं मिलेगा। I remember last time when we met in Hyderabad, you said Nathan something is cooking. So now I came to know that okay, कुछ नया। Bitcoin वाला के लिए we are really trying hard. It's SEBI gets involved. Jet King is doing amazing. Okay. 23 Bitcoin उन्होंने बैलेंस शीट पे लिए। I think we should be the second company जो ये सब काम करेगी। Mhm. There is a company माइनिंग वाला जो हम Bitcoin माइनिंग करेंगे। Okay. अभी तक हमने दूसरों के लिए सेटअप किया है, Okay. अब हम खुद के लिए सेटअप करेंगे। खुद के लिए सेटअप। ओके, बहुत बड़ा एक फार्म प्लान कर रहे हैं भूटान में। भूटान में। Okay. इंडिया में मत बोलना क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी मैं फिर झंडा लगाएगा, माइनिंग वाला का टी-शर्ट पहनेगा और मैं इंडिया में करेगा। फिजिबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में अभी बहुत मुश्किल है। ओके, ओके, सेकंड, ये हो गया बिजनेस की बात। सेकंड, हम एटलीस्ट हर महीने 7 कॉलेजेस हम टैप कर रहे हैं। ओके, ओके, टाइम लिमिटेशन है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एक इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, ओके, बट वी स्टिल टेक दिस टाइम आउट। टीम अच्छा काम करती है, रीच आउट टू द स्कूल्स कॉलेजेस, जाना, पूरी टीम को लेके जाना, गिव अवेज करना, बुक्स की बात करना, एक सेमिनार अरेंज करना। हम सारे कॉलेजेस में जाके बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। ओके, हम प्राइवेट इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 अगर मैं कॉलेज से एक महीने में करता हूँ तो एटलीस्ट आप मान लो 84 कॉलेजेस इन ईयर, तो अगले 2 साल में कम से कम 200 कॉलेज मैं टैप करूँ। ओके, जहाँ पे हर बच्चा क्रिप्टो से ना डरे। ओके, और वो क्रिप्टो में जब एंटर करे वो एयर ड्रॉप से नहीं बिटकॉइन से करे, एब्सोल्युटली, और ना ही मेम कॉइन से करे। तो जब आप कॉलेज को टैप करें यूनिवर्सिटीज को, तो जस्ट टू क्रिएट अ ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट, लाइक कि क्या Web3 है, क्या बिटकॉइन है। स्पेशली वी ओनली टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ बिटकॉइन। फंडामेंटल्स ऑफ बिटकॉइन, व्हाई बिटकॉइन, ओके, व्हाट्स हैपनिंग विद द बिटकॉइन पॉलिसीज इन इंडिया, ओके, all across the world. ओके, सेम हम भी कंपेयर बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड, रियल एस्टेट, जो अदर एसेट्स हैं। आपने जैसे कहा कि बिटकॉइन Web3 के जो अपॉर्चुनिटीज हैं यूनिवर्सिटीज में, चलो आपको बिटकॉइन वाला नहीं बनना है, क्रिप्टो वाला नहीं बनना है, बट आपको एक डेवलपर बनना है। यस, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। प्रोटोकॉल्स बनाओ। आप सोचो कि कंटेंट क्रिएशन कितना एक बड़ा मेजर टॉपिक है क्रिप्टो में। ओके, अरे विच अमेजिंग टॉपिक, यू कैन मोनेटाइज दैट टॉपिक, डू इट लेजिट वे, मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। ओके, है ना, जो रोगन कर रहा है, कितने बड़े बड़े पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, आप उसको क्रिप्टो में करो, 100% करो। ब्रांड्स को लेके आओ, कोलैबोरेशंस करो, सबको लेके आओ, चोर को भी लेके आओ, अच्छे को भी लेके आओ, जिसको लाना है लाओ, एंड पुट देम इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। आज लोग न्यूज चैनल नहीं देख रहे, यूट्यूब देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे जाके न्यूज देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, न्यूज वाले एंटरटेनमेंट बन गए। ओके, तो ये एक बड़ा मार्केट है। आप स्ट्रैटेजीज बन सकते हो, ब्लॉकचेन के आप एक प्रोटोकॉल पे काम कर सकते हो। ओके, तो 50 अपॉर्चुनिटीज है। ये हम स्कूल्स में बात करते हैं। ओके, ये टॉपिक्स में हम बात करते हैं कि आप इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते तो जब आपने स्कूल्स में सेमिनार करे भाई, तो आपको क्या लगा, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी अवेयर हैं Web3 से या बहुत स्टिल ज्यादा। आना बाकी है? हैं। बहुत ज्यादा अवेयर, बहुत ज्यादा। बट 99% they say right 7% Indians are into crypto. ओके, उसमें 7% का 99% ओके, are into meme coins. मीम कॉइंस, स्कूल्स Okay. में बच्चे वही इंट्रोड्यूस होते, तो मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ कि मैं अभी एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने सेमिनार किया था। ओके, जितने कॉलेजेस में बात करी, बिटकॉइन तो सुना है, बट अगर मैंने पूछा बिटकॉइन में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, नहीं, बिटकॉइन महंगा है, वो तो Okay. 1 करोड़ का है। भाई आप 100 रुपए से भी बाय कर सकते हो। बिल्कुल, नहीं, बट मैं 100 रुपए के शिबा इनू बाय करूंगा। तो दे गेट इनटू द मार्केट, ओके, क्योंकि दे जेनजीज, वो लोगों ने इंस्टाग्राम टिकटॉक पे वीडियोस कहीं देखे, उनको पता चल गया कि 100 रुपए से मैं 1 लाख रुपए बना दूंगा, बिटकॉइन से नहीं बनेंगे अभी। अगेन द रॉन्ग इन्फ्लुएंसर, रॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो Okay. वो क्योंकि जेनजीज हैं, फोन में लगे हुए हैं, एब्सोल्युटली, तो वो बेचारे हैं ना, उनकी शुरुआत शिबा इनू से होती है, डोज कॉइन से होती है। अब क्या फंडामेंटल बात करें, क्या बिटकॉइन माइनिंग बात करें, क्या प्रोटोकॉल बात करें, ओके, क्या प्रूफ ऑफ वर्क बात करें, क्या प्रूफ ऑफ स्टेक, कुछ नहीं पता। ओके, बस सिर्फ और सिर्फ बस शिबा इनू 10% भागेगा, ये एयर ड्रॉप आ रहा है, तो यहीं पे फंसे हुए हैं। ओके, सारे स्टूडेंट्स में ये एक ऑब्जर्वेशन आई है बहुत ज्यादा। कि ट्रेडिंग करना है मीम्स टोकन्स में, जल्दी से पैसे डबल करना है, बिल्कुल, बस वही एक। बिल्कुल। मैंने भी गलतियां करी है वहाँ पे। ओके, ओके, वो एज में मैंने गलतियां करी, शायद वो ना करें, मेरी कोशिश है ओके, वो ना करें, मेरी कोशिश तो आप ये ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो थ्रू आउट द ऑल यूनिवर्सिटीज, ऑल अक्रॉस यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास कॉलेजेस हैं, रीच आउट टू अस, वी पुट आवर मनी, ओके, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हम कॉलेज के डीन से बात करेंगे, वी विल पुट आवर ओन मनी टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एंड लेट्स गेट इट डन।
Perfect, guys. So if you are watching this and probably you have some colleges that you want to get the Web3 crypto talk about, okay, probably do reach us to Crypto Wala, and he'll be the best person to, to visit your platform and probably, educate and create a brand awareness of this entire best Web3 market. So, अबा भाई, Web3 और AI आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है? दोनों का अमेजिंग फ्यूचर, दोनों का अमेजिंग फीचर. अगर हम मिक्स कर दे तो इट्स गोना बी अमेजिंग फीचर. इट्स लाइक अ फायर विद गैसोलीन. फायर विद गैसोलीन. फायर विद गैसोलीन. ओके. अगर मैं शायद क्रिप्टो में नहीं होता तो मैं एआई में होता. ओके. मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, मेरे को फाइनेंस से बहुत प्यार है. ओके. इट्स ऑलवेज, क्योंकि शायद एआई एक फार्मर्स को नहीं टच करता होगा, बट फाइनेंस फार्मर को भी टच करता है. एब्सोल्युटली. डजंट मैटर. 8.4 बिलियन पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड. हर किसी को पैसा चाहिए जीने के लिए. एब्सोल्युटली. शायद टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए. तो मैं थोड़ा फाइनेंस को, पहले से मैं फाइनेंस में था तो मैंने उसको चूज किया. अगर मैं इसमें नहीं होता तो एआई में होता. हम बोलते ही हैं कि एआई की फ्यूचर करेंसी क्रिप्टो है. एब्सोल्युटली. सो लाइक आपको पता है कि लाइक एआई इज डूइंग अ मेजर थिंग इन द मार्केट. वो बहुत लोगों की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्क है वो बहुत आसान कर रही है. तो सिंस यू, व्हाट डू यू वांट टू ट्रस्ट? लेट्स से अगर कोई डेवलपर है, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर यू, और अगर सेम काम चैट जीपीटी या प्रोबेबली एनी एआई इज गिविंग इट टू यू, तो आप किसको प्रेफर करोगे? मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं एआई. ओके. मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्यों है. क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को आपको ग्रैब करना पड़ेगा. व्हाट इज क्रिप्टो? इट्स अ टेक्नोलॉजी. यस. एआई, इट्स द हार्श ट्रूथ. ओके. मैं बोलूं यार जॉब अपॉर्चुनिटीज जाएंगी, मुझे नहीं लगता जॉब अपॉर्चुनिटीज जाएंगी. मुझे लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और अलग वे में. कुछ जाएंगे, जैसे फोटोग्राफर्स की जाएगी, कंटेंट क्रिएशंस की जाएगी, ठीक है, जो अब मान लो फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं उनकी जाएगी, क्योंकि रोबोट्स आ जाएंगे 20 years डाउन टू लाइन. मैं आज नहीं बात कर रहा, 20 years डाउन टू लाइन. ओके. आज फोटोज है ना, आप देख लो इतने अच्छे जो फोटोज हैं, चैट जीपीटी में डाल दो, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो बोलना है बोल दो, आपको वाटर ड्रॉप जो चाहिए वो आ जाएगा. स्क्रिप्ट आ जाएंगे, ठीक है, पेंटिंग्स बोल दो, आप पेंटिंग्स आ जाएंगे. ऐसे कितने जॉब्स हैं जो हो रहे हैं. अभी आपका टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट लॉन्च हो चुका है, $30,000 मांग रहे हैं. तो वो आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको वॉशरूम लेके जाना, आपके प्रेस कर देना कपड़े, वो काम कर दे रहा है. तो आपका वो फ्यूचर देखो कि ये जॉब्स हटेंगी, बट नए जॉब्स भी तो आएंगी. डेवलपिंग में एआई डेवलप करने के लिए एआई, यू नीड ह्यूमंस. तो मुझे लगता है कि एआई को चलाने के लिए आपको बहुत स्मार्ट ह्यूमन होना होगा, जो आपको उसको ऑपरेट करना पड़ेगा. 100%. और अगर आपको ब्लॉकचेन है तो फिर आप उसको बिल्कुल क्रिएट द मैजिक इन द मार्केट. डेफिनेटली. आप एआई को ब्लॉकचेन के साथ मिक्स कर दोगे ना, ये तो क्रेजी कॉम्बिनेशन हो जाएगा. क्रेजी कॉम्बिनेशन. मतलब मेरे को लग रहा है कि आप तो फाड़ ही दोगे. $1 ट्रिलियन कंपनी हो आपसे. फॉर श्योर. एक छोटी सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए जो भी में बहुत टाइम लगती है, लाइक ऑन द टेक्निकल साइड ना डेवलपर्स आर डूइंग इट, वो आई थिंक चैट जीपीटी या प्रोबेबली कोई भी एआई, दे गिविंग इट इन 5 minutes. एग्जैक्टली. आप करो एंड वेबसाइट बन जा रही है. आपको वेबसाइट बन जा रहा है. आप एक डिस्क्रिप्शन लिख दो, वेबसाइट बन जाएगी. और इसीलिए मुझे लगता है कि काफी मीम टोकन मार्केट में लाइव हो रहा है, क्योंकि ये चैट जीपीटी से विद इन 5 to 10 minutes एक प्रोजेक्ट लाइव कर रहा है. एंड देन आपका पंप एंड डंप, बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च द टोकन, आई बिलीव. इनको तो मैं गोली से मार दूं. मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स अगर बंद हो ना तो क्रिप्टो का अडॉप्शन फास्ट होगा. थोड़ा स्कैमर्स हटेंगे ना तो अडॉप्ट जल्दी आ जाएगा. स्कैमर्स की वजह से एक्चुअल लेजिट चीजों का नाम खराब हो रहा है. ये मेम कॉइन्स की वजह से बिटकॉइन का नाम खराब है. तो आपका pump.fun के बारे में क्या कहना है भाई? भाई मेरे को 2 चीजें दो, एक गन और एक रस्सी. पहले मैं उनको फांसी दूंगा. अगर फांसी से नहीं मरेंगे तो मैं उनके दोनों आईज के बीच में गोली मारूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा है. अगर आप यहाँ पे देखो यार, क्रिप्टो में पैसा बनाना अच्छा है, आप ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, बट अगर लिजिट तरीके से बनाओ, अच्छा प्रोटोकॉल डाल के बनाओ, बिटकॉइन को सपोर्ट करके बनाओ, या कुछ अच्छा लिजिट, इथेरियम को लेके बनाओ, सोलाना को लेके बना लो, कुछ अच्छा बनाओ. पंप एंड डंप में आप क्या वैल्यू क्रिएट करो? ये आप गैम्बलिंग करा रहे हो, ड्रीम 11 की तरह आप खिलाते रहो लोगों को. तो आप क्या सोओगे? आप क्या आपका बच्चा बढ़ेगा तो क्या बोलोगे? मैं लोगों को गैम्बलिंग कराता हूँ. क्या कराते हो आप? ये क्या, ये मतलब इज दिस द वे आई वांट टू लिव माय लाइफ फॉर नेक्स्ट 40 years and I die? Okay. At the end of the day, if you have $100 billion in your bank account, you want to sleep peacefully. If you do something for the society, at least not good, at least don't do it bad. Okay. तो पीसफुली सो पाओगे. वरना क्या मतलब, पैसे कमा लिए, कैसी भी तरीके से चोरी कर रहे हो, चकारी कर रहे हो, आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी का पैसा डूब रहा है, वो रो रहे हैं. MLM स्कैम्स में मेरे को परसों फोन आया, मेरे को फोन किया उसने, having a goosebump right now. He said like मैंने 35 लाख रुपए लगाए कोई कॉइन में, और वो कॉइन ऐसा था कि भाग के मिंट होते. Step mint, some sort of, maybe I cannot take the name,
बट यूटिलिटी वो है। यूटिलिटी के आपको Utility भागना है। 10,000 स्टेप्स कुछ करने हैं ओके ओके और आप 10,000 स्टेप्स करोगे कॉइन मिंट होगा। ओके और कॉइन मिंट होगा बोला उसने, और वो भागता भी नहीं है, वो कुछ तो हिलाते रहता है फोन को। ओके ठीक है, फोन को हिलाना है, फोन को हिलाते रहो, वो वाइब्रेशन काउंट होता है कि मिनट होंगे। ओके बेसिकली भागना इन द सेंस फोन हिलेगा, ओके तो वो भाग नहीं रहा है, भाग भी नहीं रहा है, वो फोन को हिला रहा है और मिनट होंगे, वो डिटेक्ट कर रही है, सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। ओके खुद के 30 लाख लगाए, जमीन गिरवी रख के बहन के गोल्ड बेच दिया 5 लाख लगा के। अब आए कितने पैसे? 8 लाख रुपए, और बाकी के 27 लाख रुपीज अटके हुए, अब आ नहीं रहे। भाई एक्सपोज कर दो, मेरा पैसा आ जाएगा। भाई मैंने बोला पूरी डिटेल्स भेजे, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ। मैंने बोला रोज आते हैं भाई, रोज इस तरह। और ये लोग टारगेट करते हैं टियर 2 और टियर 3 लोगों को, जिनके पास एजुकेशन कम होता है। वहाँ पे इनका सिंपल सा फंडा है, वहाँ के 3 लोगों को चूज करते हैं, सूट पहनाते हैं, एक आदमी को गाड़ी देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनको लगता है अरे यार इसने ये कॉइन में इन्वेस्ट किया या तो ये MLM में इन्वेस्ट किया है, इसको गाड़ी मिल गई है, और पूरी पिरामिड स्ट्रक्चर बन बनाते हैं। अब वो ज्वाइन कराते रहते हैं। आपको तो पता है कि वो MLM स्कैम कहाँ पे डूबना है, सभी लोग डूबने हैं। एक आध आदमी ऊपर थोड़े मिल जाते हैं उसको, बाकी पूरी चेन डूब जाती है। प्रोमोटर्स पैसे लेके भाग जाते हैं, यही हो रहा है। Absolutely, for sure. I mean, people should stay away from this, probably this kind of news which is spreading in the market. Exactly. ये MLM coins बनाना, हर आदमी अपना कॉइन लेके आएंगे यार, क्या मजाक लगा रखा है। तो जो कॉइन अब जो इसलिए तो ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाई बिटकॉइन। Yes. No, there is no substitute for this. Read why fucking Bitcoin. Spend like 10, 15, 20 hours. नहीं तो यू आर गैम्बलिंग। वो एक कहावत है कि अगर आप है ना बिना पढ़े कुछ कर रहे हो, कुछ कोई भी चीज में, ठीक है, कोई भी काम में अगर अपन बिना पढ़े कर रहे हो तो यू आर गैम्बलिंग। आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। मेरा सुन के बिटकॉइन बाय करना है, कर लो, पैसे कमा लोगे, बट व्हाई बिटकॉइन? आप बोलोगे यार, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो बिटकॉइन, और आपको बोले क्या है बिटकॉइन? भाई नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस, कुछ बोलने के लिए नहीं तुम्हारे पास। मेरे को पता नहीं भाई, पैसे तो बढ़ रहे हैं कुछ तो बोल, मतलब कुछ तो यू स्पेंड सम टाइम एंड देन उसमें थोड़ा आउटपुट आएगा, पैसा बढ़ के आएगा, यू विल बी वाइज। आपके खुद मुझे लगता है ये ऐसे यूजर्स है जो सुन के हो सकता है बिटकॉइन खरीद ले, which 110% श्योर, बट उससे उसकी जो पोर्टफोलियो होगी वो एग्जैक्ट उतनी ही होगी। बट अगर वो चीज़ों को सीख ले तो हो सकता है जो एक्स अमाउंट उसने बाय किया है उससे ज़्यादा बाय करे। 100%। ये एक रिजल्ट है। 100%। व्हाट वेरी वेल सेड। अगर आप उसको पढ़ के करोगे ना, जो आपका अमाउंट है ना वो आप बढ़ा लोगे और आपके पास आंसर्स होंगे, राइट? आंसर्स। डोंट बिलीव इन बिटकॉइन, अंडरस्टैंड बिटकॉइन। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है अगर आपको MLM बनानी है ना तो आप इसमें बनाओ। आप पहले समझो कि है क्या बिटकॉइन, एंड प्रोबेबली फिर लोगों को जोड़ो और समझाओ कि यार ये बिटकॉइन का मैजिक क्या है मार्केट में, फॉर श्योर। एंड देन आई थिंक उससे ही मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा बिटकॉइन। द मोर यू स्पीक द मोर यू गेट कॉन्फिडेंस। और आप वो एक मैं और इन्वेस्ट और मेरा होता ना कि बिटकॉइन के लेके प्यार और बढ़ा है मेरा उसको लेके। दैट्स परफेक्ट। सो आपको क्या लगता है कि जो क्रिप्टो के ट्वीट्स या क्रिप्टो के बेसिकली ट्विटर्स होते हैं, चाहे एक्सचेंजेस को या केवल्स के, तो ये इंफॉर्मेटिव है या टॉक्सिक है? नहीं, टॉक्सिक तो नहीं, बट इंफॉर्मेटिव कुछ है। ओके, मैं बताता हूँ क्या होता है। कॉपी पेस्ट ही चलता है। ओके, एक न्यूज आती है और वो ही अलग अलग वे में चैट जीपीटी में वो डालता है और बोलता है कि चेंज द वर्ड्स, और वो आपको पेस्ट कर देता है। ठीक है, थोड़े बहुत इंफॉर्मेटिव है। बट अब टॉक्सिक कैसा है कि हर एक्सचेंज, हर कोई KOL एक आध एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। ओके, तो वो उसको प्रमोट करेगा, जिसको हम केवल BD कहते हैं। केवल वो उसको प्रमोट करते रहता है। ठीक है, और वो उसी की तरह प्रमोट करता है, वही कॉइन्स को प्रमोट करता है, वो उसको जहाँ पे वॉल्यूम लेके आना है। ओके, ठीक है। तो ये टॉक्सिक बोलूं या मैं स्कैम बोलूं, उसको उस तरीके से है। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव छोड़ के, उनका एम ट्विटर का इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप एक बात समझ लो, सिंपल सा फंडा है, वो एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जेब भर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करेंगे। एग्जैक्टली। एंड देन वो एक रेफरल कमीशन क्रिएट होगा, राइट? एग्जैक्टली, ऑन द एक्सचेंज। एग्जैक्टली। वो लोगों को ला रहे हैं, एम ये है कि मैं इनको ट्रेडिंग में कन्वर्ट करूं। ओके, मैं इनको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊं, ना ही मैं उनको फ्री में एजुकेशन बांट रहा हूं। ऐसा कोई है, क्लैप फॉर हिम। इफ ही somebody does it without monetizing it, or if they are monetizing it legit way, there are some people that do it very legit, कि थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, कहीं पे छोटा सा ऐड लगा देते हैं, लेजर वगैरह के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप मतलब आपका एम ही है कि मैं लोगों को लेके जाके लिक्विडेट कराऊंगा, तो आप एजुकेशन, वो आपका ट्विटर एक मनी मेकिंग मशीन है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, वो मनी कन्वर्टर है। ट्रेडर को लेके आ रहे हो, डुबा रहे हो, आपको कमीशन आ रहा है, आप खुश हो। Then it's a toxic. That's a toxic, 100% toxic. Okay. Scam.
सुपर स्कैम। और ट्विटर में तो आपको पता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है, तो करो। जितने सारे मीम कॉइन्स वहीं से तो प्रमोट हुए हैं, वरना ये इंस्टाग्राम पे तो करने नहीं देगा, ये आपका अकाउंट बैन कर देगा। इंस्टाग्राम पे आप ये बात नहीं कर सकते। फॉर श्योर मैंने अभी जस्ट लाइक 30 मिनट्स बिफोर मैंने चेक किया कि लाइक pump.fun पे प्रोबेबली thousands and millions of tokens क्रिएट हो रहे हैं और किसी और की ट्विटर को ये लोग टैग कर रहे हैं। People are buying it like it's magic. I don't know like for what reason. देखो भाई, मेरे को मेरे फादर बोलते हैं मनी इज पावरफुल बट सेइंग नो टू द मनी इज मोर पावरफुल। Okay. तो यू हैव टू से नो टू मनी, दैट गिव्स यू पावर, सेइंग दैट फकिंग आई एम बिगर देन दिस मनी। Okay. तो वो होना चाहिए। तो ये इन्फ्लुएंसर्स को जो पैसे मिल रहे हैं, कब मना कर दो यार, थोड़ा तो आ जाए जमीर अपने आप For पे, sure. पब्लिक थोड़ा आ जाए। तुम बना चुके हो थोड़ा, वो 18 साल के बच्चे को मत डुबाओ। Oh, that's perfect. No, even I would say कि अगर आप सिग्नल मार्केटिंग में हो and probably I would say कि आप उस इन्फ्लुएंसर को पूछो कि you are sharing us the profits, but what about the losses? Show me the red Yes, candles. please. Show Do me the red that. candles. That's perfect. Okay. Which आपको क्या लगता है कौन सी एक बॉलीवुड मूवी है जो कि एक रिप्रेजेंट कर सकती है जर्नी ऑफ बिटकॉइन, या एक कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको लगता है एंथम हो सकती है बिटकॉइन का? यार मेरे को उसका बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को, मैं उनका नाम लेता हूँ, क्रिप्टो हिंदी पॉइंट शायद है उनका, मैं इनका हमेशा शेयर करते रहता हूँ। ओके, बिटकॉइन एंथम। बिटकॉइन एंथम, बिटकॉइन एक एंथम इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे। यस, मैं उसको है ना फोटो लगा के मैं वो बिटकॉइन एंथम लगाते रहता हूँ, वो बहुत सही लगा बनाया हमने खुद। एक रैप, ओके, हमने खुद रैप, हाँ रैप, मैंने नहीं, ओके, हमने एक रैपर को हायर किया था और हमने बिटकॉइन पे रैप किया। ओके, हमारा खुद का है, म्यूजिक बना के खुद से रैप किया है, और वो लाइव है मार्केट में, लाइव है इंस्टाग्राम पे। ओके, और बहुत बकवास गया आप देख सकते होंगे, इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरे को था यार कुछ तो बनाए, बट ये बिटकॉइन एंथम मेरे को अच्छा लगता है। ओके, ओके, बट लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी मूवी इसको बेस्ट जस्टिफाई करती है, या कोई सॉन्ग जो इसको बहुत जस्टिफिकेशन के साथ हैंडल करता है, लाइक एक एंथम कह लो आप? भाई मेरे को तुमने ऐसे क्वेश्चन में मैंने अटक गया मेरे को अटकाया नहीं, किसी ने नहीं अटकाया, आपने अटका दिया, ट्रिक कर दिया आपने। मुझे लगता है, आप बताइए। मुझे लगता है कि अगर गली बॉय को बिटकॉइन मूवी का नाम दे और अपना टाइम आएगा, नाइस, इट्स गोना बी अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया आएगा, अपना टाइम आ गया। ओके, ओके, मैंने रिसेंटली सरफिरा देखा मूवी, सरफिरा मूवी, या वेरी अमेजिंग मूवी, वेरी लेजिट, एक जर्नी बताई है। एयर डेक्कन एयरलाइंस लॉन्च हुई थी उसकी, इसकी शायद मैं उससे भी रिलेट करूं। ओके, कहीं नहीं था और इतना स्ट्रगल किया उसने, इतना स्ट्रगल किया, उसके गांव वालों ने सपोर्ट किया उसको। वाओ, ठीक है, कुछ नहीं था, मतलब जीरो, मतलब घर झोपड़ी में रह के, इट्स अमेजिंग। जैसे उसने एयर डेक्कन, वन ऑफ द बिगेस्ट और फर्स्ट लो कॉस्ट एयरलाइन लॉन्च किया था इंडिया में। ओके, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई है, फिर इंडिगो ने पिकअप हुआ और फिर वो किंगफिशर ने उसको एक्वायर किया एक टाइम पे। और मेरे को लगता है बहुत धक्के खाए, तो मुझे लगता है वो मैं शायद बिटकॉइन बोलूं, क्योंकि बिटकॉइन ने काफी धक्के खाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बट आइडिया बहुत अच्छा है, उसके बाद भी आइडिया बहुत अच्छा था। ओके, और फिर वो सक्सेसफुल, फिर वो लगा रहा है, एंड देन लगा रहा। आज उसके रिजल्ट्स, राइट? आज रिजल्ट्स। Oh, that's perfect, that's perfect. All right, so I think that's a wrap on today's episode of Token Talks. Thanks अब्रार भाई आने के लिए। भाई मेरे को बहुत मजा आया, Yeah, sharing powerful insight with our community. That's perfect. अगर ये चलो ये वीडियो पूरे पॉडकास्ट में अगर मैंने इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को गाली दी होगी तो मैं माफी चाहता हूँ, बट क्वेश्चंस वैसे थे चल रहा था, बट इट्स अ फन वे। बट फॉलो द राइट पीपल, गेट योर गुड मेंटर्स, फॉलो माइकल सेलर, फॉलो read Bitcoin Standard, read the right books, Bitcoin, Digital Gold, Lots of Easy Money, read these books, ठीक है, spend some time to watch a documentary on Bitcoin, okay, get your basics done, okay, तो आप एक इसको लॉन्ग और सस्टेनेबल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो जो 30-40 साल आप इसमें सस्टेन कर पाओ। अगर आप ऐसे ही पैसे के पीछे भागते रहोगे, ट्रेड करते रहोगे, इसके पीछे भाग रहे हो, वो इन्फ्लुएंसर के पीछे भाग रहे हो, उसके पैसे जेब भर रहा है, आप हार रहे हो, okay, ठीक है, लेजिट में। और कीप बाइंग बिटकॉइन और यू रिग्रेट। परफेक्टली। अब्रार भाई लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आपने बात करी थी कि एवरीबडी इज गोना पे विद क्यूआर ऑन द बिटकॉइन। आपने बताया था कि बिटकॉइन से या क्रिप्टो से हर कोई पे कर सकता है इंडिया में, तो इज इट टेक इज रेडी? टेक इज रेडी, टेक इज रेडी। तो वो कब आने वाला, दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप वो हम कब ब्रिंग? रेगुलेशन अलाउ नहीं कर रहा, Okay. इतने परेशानी है क्योंकि इंडिया में आप पूरी इंडिया को पता है, ओके, ठीक है, और वो एफआईयू की भी गलती नहीं है, वो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की गलती। ओके, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने स्टेप्स लेने चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए कि बाकी कंट्रीज आगे जा रही हैं, तो लेट्स रेगुलेट क्रिप्टो
इन डिटेल। ओके क्रिप्टो रेगुलेटेड है, लीगल है, बट डिटेल नहीं है हर चीज का। हर चीज का मतलब एक क्रिस्प एंड क्लियर, जैसा स्टॉक मार्केट हर चीज से भी एक एक लाइन लिखी हुई है गोल्डन वर्ड्स में, वैसा स्टॉक मार्केट क्रिप्टो के लिए नहीं लिखा गया। ओके तीन चार चीजें लिख दी हैं और सारा ग्रे एरिया में चल रहा है। ओके सब कुछ ग्रे एरिया में। तो जो पेमेंट सिस्टम है, हम पहले एक्सचेंजेस को ये अच्छे से रेगुलेट कर दें, उसके गोल्डन लाइंस आ जाए, तो फिर पेमेंट आएगा। पेमेंट की तो बात ही नहीं कर सकते बिल के हिसाब से। जो फाइनेंशियल बिल है हमारा, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। और एसेट वीडीए, एसेट कुड नॉट बी बॉट और एसेट कुड नॉट बी ट्रेडेड फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट। सो इट्स नॉट अ करेंसी। अगर मैं करता हूं तो ग्रे एरिया में एक दो कर रहे हैं लोग, FIU जिस दिन पकड़ लेगा आपको नोटिस आ जाएगा और आप यू कैन गेट इन द डीप शिट। Absolutely. See, crypto is not just for trading. Imagine crypto is here for utility. Absolutely. It is here as a currency. Bitcoin is here to make payments and live your life on Bitcoin. Bitcoin standard we talk about, right? Yes. India में possible नहीं है, अभी आएगा future में, but all over the world, Switzerland, you can buy McDonald's, you can buy anything in Dubai. आपने अभी सुना होगा Emirates, Yes. Emirates flights, airline, टिकट्स बाय कर सकते हो, ड्यूटी फ्री में घर बाय कर सकते हो, कार बाय कर सकते हो। इंडिया में होगा, लिख के दे रहा हूँ, होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, रो धो के खुद ही करेंगे। रो धो के गवर्नमेंट ही बोलेगी भाई हम तो पीछे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज हम पीछे हैं, फाइनेंस हमारा पीछे जा रहा है, पाकिस्तान अमीर हो गया, भूटान अमीर हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। तो करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बिजनेसेस भी बाहर जा रहे हैं, जो रिटेल बिजनेस है वो भी बाहर ही कर रहे हैं, और रेगुलेट नहीं हो पा रहा, मतलब और इररिस्पॉन्सिबली और नॉन रेगुलेटेड वे में लोग ट्रेड कर रहे हैं। जिससे लोग, गवर्नमेंट का ही लॉस है ना, टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स मैं बोलता हूँ, अगर आप 100 लोग हैं, 30% टैक्स दे रहे हैं, आप उसको 12% दे दो, 1000 लोग टैक्स देंगे फॉर श्योर। और 12%, 1000 लोग 12% देंगे ना, तो वो ज्यादा होगा 30% 100 लोग देने से। और ये वही लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीजेस होते हैं, Exactly. ये टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप टैक्स कम कर दोगे ना, तो आपको रेवेन्यू ज्यादा आएगा गवर्नमेंट का। अभी रिसेंटली एक पोस्ट है कि 437 करोड़ कुछ कमाया इंडिया ने, ऐसा कुछ आया था पोस्ट। मतलब वो है ना 5000 करोड़ हो जाएगा, टैक्सेस कम कर दो, देखो सब लोग देने के लिए रेडी हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट में नहीं देते, उस तरीके से देंगे। जस्ट टू मेक द कम्युनिटी क्लियर, वो आइडिया क्या था अब्रार भाई? लेट्स से आप जो आप लाना चाह रहे थे मार्केट में, वेयर पीपल कैन एक्चुअली स्कैन एंड पे, तो वो एग्जैक्टली आइडिया क्या था? मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा आइडिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर QR UPI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, हम कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। ठीक है। आपका जो UPI का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दो तरीके के हैं। पहला मैं एक स्कैम एक्सपोज कर देता हूँ और हम हमारा प्रोडक्ट बताते हैं। मैं पहला स्कैम एक्सपोज कर देता हूँ, जो एक दो प्रोडक्ट चल रहे हैं। वो क्या करते हैं, आप QR कोड स्कैन करते हो, आप मान लो 100 USDT से पे कर रहे हो। ठीक है। तो मैं जाता हूँ होटल में और मेरा बिल हो गया है 9000 का, मैंने उसको 100 USDT दे दिया। ठीक है। अब मेरे को रुकना पड़ता है वहाँ पे, इट टेक्स टाइम। उन्होंने बैकएंड में ये किया है, वो 100 USDT उनके बैकएंड के प्लेटफॉर्म में 100 USDT सेल करने के लिए ऑर्डर में चले गए, एक एडवर्टाइजमेंट निकल गया है। अब वो कोई ना कोई बाय करेगा उसको, 100 USDT को ऑर्डर प्लेस करके। तो जब तक वो ऑर्डर फिल नहीं होंगे तब तक आप रुके हो, आपको रुकना पड़ेगा। लोग यूज कर रहे होंगे, रिलेट कर सकते हैं, कमेंट में बता देना हम क्या बोल रहे हैं। तो आपने 100 USDT की पेमेंट करी है, आपको रुकना पड़ेगा, वो एडवर्टाइज हो गया है, उसका एडवर्टाइजमेंट बन गया है, अब वो कोई पे करेगा। अब उसको, वो किसको पे कर रहा है पता है? वो होटल को। वो बंदा डायरेक्टली होटल को पे कर रहा है और मैं इसको USDT दे रहा हूँ। तो ऐसा उन्होंने बैकएंड में सिस्टम बनाया हुआ है, व्हिच इज अ स्कैम। ये 100% स्कैम है, क्योंकि ये बंदा होटल वाले को कोई भी फंड भेज सकता है, उसका बैंक अकाउंट के इश्यूज आ सकते हैं डेफिनेटली, और ये पूरा इर्रेगुलर मार्केट है। हम क्या चाह रहे हैं, एक आपका नॉन कस्टोडियन वर्ल्ड बनाएंगे। आप उसमें आपको सीड फ्रेज होगा, आपका ही वॉलेट है, जैसा ट्रस्ट वॉलेट है, आपको ट्रस्ट वॉलेट बना के दे दिया मैंने, आप उसमें क्रिप्टो ट्रांसफर करके होल्ड करके बैठ जाओ। ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग QR कोड आप स्कैन करो। तो मेरे को जब एग्जिस्टिंग QR कोड स्कैन कर रहे हो, तो ये होगा कि मैं होटल वाले का QR कोड स्कैन किया। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सोल से पे करना है, मैंने 10 सोल का मेरा ऑर्डर था, 100 USDT लेते हैं, जो सेम एग्जांपल, मैंने 100 USDT का एग्जांपल पे कर दिया। मेरा जब एक्सचेंज आएगा, वो 100 USDT मेरे एक्सचेंज पे सेल होंगे। एक्सचेंज पे सेल होंगे, और वो उसके अकाउंट में जाएंगे, वही बंदे के अकाउंट, उसी के बंदे का अकाउंट में, और वो पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है। वो दिख रहा है INR पेमेंट, बट ऐसे हो रहा है। ऐसा सिस्टम हमने बनाने का टेक रेडी है। टेक रेडी है, ये एक सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये है, जब वो मेरे पास पैसे दे देता है, मैं कुछ मर्चेंट के साथ मैं ऑलरेडी टाइप कर गया हूँ। मतलब मैं आपको बताऊं कि नितिन का एक रेस्टोरेंट है, मैंने आपको ऑनबोर्ड कर रखा है। तो आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपका QR कोड स्कैन करता है, 100 USDT पे करता है, वो एक्चुअली मेरे एक्सचेंज पे सेल हो रहा है।
बट आप मेरे कस्टमर हो, ओके मैं आपका अकाउंट में पैसे डाल दे रहा हूँ। ओके, जैसा क्रेडिट कार्ड ऐसे ही करता है, क्रेडिट कार्ड करता है, क्रेडिट कार्ड करता है, क्रेडिट कार्ड से ये पे कर रहा है, आपके पास टैप किया है, बट मास्टर कार्ड आपको पैसे रिलीज करके देता है। ओके, आपको यहाँ से 1.5% काट के आपके पास रिलीज हो गया था। तो ये सिस्टम हम चाह रहे थे। ओके, दोनों सिस्टम रेडी है, कंप्लायंस रेडी नहीं है। ओके, जिस दिन कंप्लायंस रेडी आ जाएगा, ये मार्केट बहुत बूम हो सकता है। एंड क्रिप्टो इज हियर टू यूज फॉर यूटिलिटी। क्रिप्टो को यूज करने के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। For sure. No, we'll definitely wanted to see this kind of magic that you are trying to bring in the market. भाई, और मुझे लगता है ये 100% आप ले ही आओगे until the regulations hits up. भाई कोशिश तो पूरी है, और हम नहीं, अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडियाज हैं, प्लीज डू शेयर। अगर लेट्स बिल्ड समथिंग, और आपके पास कुछ मतलब लेजिट चीजें, प्लीज रीच आउट टू अस। हम और एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, एजुकेटर्स, नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, सॉरी, एजुकेटर्स, जिनको रीच नहीं मिलती, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, रीच नहीं मिलती, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बोलते हैं यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को लोग नहीं देख रहे, वी विल प्रमोट यू। मैं पैसे लगाऊंगा, मैं प्रमोट करूंगा, बट आई हैव टू हैव एन ऑथेंटिसिटी कि आप लेजिट हो, आप एक एजुकेटर हो। आप उसको मोनेटाइज भी करोगे तो आप लेजिट वे में करना, लोगों को डुबाना नहीं। आप we will promote, crypto wala will promote you. Okay, because you guys focus upon everything organic. Yes. Organic and education should be 100% free भाई, 100% free। अगर जो बंदा एजुकेशन को मोनेटाइज कर रहा है, क्रिप्टो को मोनेटाइज कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप उसको सुनना चाहिए। एटलीस्ट एजुकेशन को मोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा चाहिए, ठीक है, आप अपना बिजनेस मॉडल बना लो, आप प्रमोशंस के पास से ले लो, बट लोगों से मत, लोगों को छोड़ो यार, बेचारे अभी आ रहे हैं मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हम सबको फायदा होगा, प्रमोटर्स को फायदा होगा, अपने को फायदा होगा। वो जब आएंगे, वही डूब के, वो बेचारा स्कैम बोल के जा रहा है, जो 7% है 6% मत कर दो भाई, प्लीज 7% का 6% ना जाए। और इससे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर यूजर्स नहीं आएंगे तो ये जो हमारा लेजिस्लेशन असेंबली है, जो चीजें जो अभी आने वाली है मार्केट में, यही तो रहा है। अब यही तो देखो, अगर ये इतने स्कैम्स नहीं होते, इतने टेररिस्ट एक्टिविटीज की इतना जो निकल के नहीं आता, लोग इतना यूएसडीटी बाय सेल हवाला के तौर पे नहीं करते, तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा अपफ्रंट आके थोड़ा रेगुलेशन पे बात होती, लोगों को पता है कि भाई अभी इतना कर रहे हैं, पता चला थोड़ा खोल दें, इनको डर वही है ना। एब्सोल्युटली, डर तो यही है, डर यही है, उनको डर इससा है कि भाई ये कर लेंगे एक दूसरे में ट्रेड, हमारा तो हाथ ही है, जो मतलब हमारा तो मतलब मेरा पावर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनको वो डर है। तो थोड़ा सा अगर एजुकेशन आ जाए, सब लोग सिस्टमैटिकली करें, एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट विद द गवर्नमेंट सर। ओके, क्रिप्टो वी डोंट नीड गवर्नमेंट्स, क्रिप्टो इज फ्रीडम, इट्स बॉर्डरलेस, इट्स परमिशनलेस, ओके, वी आर हियर टू पे यू टैक्सेस। दैट डजंट मीन कि मैंने 30% टैक्स दिया है, मैं टूथब्रश भी ले रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, चिप्स भी खा रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, जीएसटी, सीजीएसटी, कार, रोड टैक्स ये दे रहा हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? एक टैक्स दे दिया, खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को जिसको पैसे भेजना है, किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, रात में भेजना है, सुबह भेजना है, संडे भेजना है, सैटरडे भेजना है, मैं भेजेगा। That's crypto. That's Bitcoin. Whenever I say crypto, it's Bitcoin. It's Bitcoin. That's Bitcoin. That's a freedom. Okay. ठीक है? That's perfect. I think it was very amazing and insightful session with you, भाई, probably. And हम definitely जब आपकी ये जैसे जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी क्रिप्टो, भाई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह प्लान करके अपन करेंगे। नेक्स्ट मंथ हमारा प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, पूरा लाइव हो जाना चाहिए, बीटा वर्जन से बाहर निकल के। ओके, हम इनिशियली इनवाइट ओनली रख रहे हैं, मंथ एंड में इनवाइट ओनली करके कुछ लोगों को देके देख रहे हैं कि उसका रिस्पांस कैसे होगा। उसके बाद हमारा सिर्फ 2 पेज का है भाई, ठीक है, सिंपल 2 पेज। आदमी आया, केवाईसी किया, बैंक व्हाइट लिस्ट किया, बाय का एक बॉक्स है, सेल का एक बॉक्स। ओके, बाय में सिर्फ 3 ऑप्शंस है। बाय, पहले चूज द कॉइन, नंबर डाल दो कि क्या कितने का बाय करना है, आपको ड्रॉप डाउन हो जाएगा कि इतने कॉइन्स आपको आएंगे, इतना टीडीएस है, कैलकुलेट होके नीचे आपका वॉलेट एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दो, डन, प्रोसीड। यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, जो बैंक ऑलरेडी ऐड है उसमें डाल दो, या यूपीआई से पे कर सकते हो, जो यूपीआई आपने वेरीफाई कर रखा है। तो सारे मर्चेंट के थ्रू ये लाइटिंग फास्ट हो जाएंगे। फाइन, आपने कॉइन चूज किया, 3 कॉइन चूज किया, अमाउंट डाला, कॉपी पेस्ट किया, वॉलेट एड्रेस, खत्म, डन। प्रोसीड पे क्लिक करो, आपका यूपीआई पिन डाल दो, खत्म हो गया काम। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोना मेक मनी आउट ऑफ इट। आई डोंट थिंक आई एम गोना मेक मनी आउट ऑफ ऑन ऑफ दैट। ओके, दिस इज कि मेरे को ये लाना है कि लोगों को बाय, क्रिप्टो का सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम ये है कि बाय और सेल सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मेरे को ट्रेड बाइनेंस पे करना है। Okay. I love Binance and Bybit. I don't care about Indian exchanges. They're not legit. कोई ट्रस्ट नहीं बना पा रहा है, एक हैक हो रहा है, कुछ मजाक चल रहा है, एक लास्ट ईयर हैक हुआ है, उसी का एनिवर्सरी पे दूसरा हैक हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक के साथ नहीं, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है।
तो मेरे को ऐसा चाहिए कि यार अगर वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे किसी को ट्रेड करना है Okay. तो मैं उसको एक्सेसिबिलिटी कैसे दे सकता हूँ? हम्म, तो हम एक्सचेंज नहीं, हम ऑन रैंप ऑफ रैंप ला रहे हैं, हम ट्रेडिंग में जाएंगे, फ्यूचर ऑप्शन तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा हमारा for तो नहीं sure. आएगा, Okay. वो चोरी काम नहीं करना है। Okay. स्पॉट ट्रेडिंग सोच सकते हैं, ठीक देख है। सकते हैं, हमें प्लान नहीं, ठीक बट मेरे को फिर माइनिंग, क्रिप्टो पेमेंट्स, बिटकॉइन वाला, Okay. हम इस पे जो अदर वर्टिकल्स हैं क्रिप्टो के, हम्म। हम उसको टैप करना चाहिए। Okay, that's perfect. That's perfect. Different narratives and different angle. Different narrative, different angle, and let's make an impact, let's create history. Absolutely, Simple. absolutely. If you've enjoyed this episode, make sure to follow Token Talks on your favorite podcast platform. And if you're feeling generous, drop a rating and share it with your crypto friends. Big thanks again to Abrar Bhai, aka Crypto Wala, for keeping it real and bringing alpha information to the table. From AI powered trading to widest range of Bitcoin, this episode had it all. Got questions? Connect me at @ on Token Talks Web3. Be sure to share, subscribe, and leave a review on Spotify. Till then, Hotel put the mic, let's speak Web3.